वेलकम एवरीवन। तो आज हम अपने लीड कोर्स 75 डेज कोडिंग चैलेंजेस के आज हम 53th डेज पर हैं। तो आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा आया है गेस नंबर हायर और लोअर। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो हमारे पास वी आर प्लेइंग द गेस गेम। द गेम इज फॉलोज। ठीक है, हम एक गेस गेम प्ले कर रहे हैं। आई पिक का नंबर फ्रॉम 1 to n। ठीक है, हम लोग 1 to n नंबर पिक करेंगे। यू हैव टू गेस विच नंबर आई पिक। ठीक है, तो मतलब एक बंदा है जो कि x से लेकर n तक कुछ भी नंबर पिक करेगा। हमको गेस करना है कि ये वही नंबर है कि नहीं। ठीक है, एवरी टाइम यू गेस रॉन्ग आई विल टेल यू वेदर द नंबर इज पिक्ड इज हायर लोअर देन योर गेस। ठीक है, तो हम कुछ भी नंबर पिक करेंगे तो वो तो या तो गलत होगा सही होगा। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि हम आपको एक एपीआई देंगे, आप गेस करोगे तो वो नंबर आए जो भी गेस करोगे तो अब बता देगा। अगर नंबर आपका जो आपने पिक किया है और उसका नंबर उसने जो आपने नंबर जो पिक किया, ठीक है, मतलब योर गेस इज हायर देन द नंबर, मतलब जो हमने गेस किया है यदि उसके पिक से ग्रेटर देन है तो -1 रिटर्न कर देगा। यदि हमने जो गेस किया है और जो उसने पिक किया है अगर वो लोअर रहता है हमारा नंबर तो 1 रिटर्न कर देगा। यदि हमारा नंबर और उसका गेस दोनों सेम हो जाता है तो 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से पहला टेस्ट उठाते हैं। वो बोल रहा है फॉर एग्जांपल कि हमारे एक नंबर 1 से लेकर 1 मानो 2 3 2 डेट 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 एस हमारे पास कितने भी नंबर हो सकते हैं, मतलब 100 तक नंबर है। ठीक है, हम मान लो कि मान लेते हैं कि उस बंदे ने एक यहाँ बंदा जो बैठा है वो 98 उसने गेस किया है। ठीक, वो 98 गेस किया उसने, 98 उसने पिक किया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, नंबर हम गेस करेंगे। हमको नहीं पता कि कौन सा नंबर क्या है उसने सेलेक्ट किया, हमको नहीं पता यहाँ पर। ठीक है, तो हम नंबर गेस करेंगे और उसने एक एपीआई दिया। ठीक है, एक एपीआई दिया उसने करके गेस करके, और वो एपीआई हमको कुछ वो वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, मान लो हम कोई भी नंबर गेस करेंगे तो हम इस एपीआई यूज करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से मैं स्टार्टिंग में 8 देता हूँ और ये एपीआई क्या रिटर्न करेगा, ये 3 चीज़ रिटर्न करेगा। ठीक है, ये तो -1 करेगा, या तो 0 करेगा, या तो +1 करेगा। -1 कर रहा मतलब कि जो हमने नंबर गेस किया है, जो हमने नंबर गेस किया है वो हमारा नंबर ग्रेटर देन है उसने जो पिक किया है। ठीक है, अगर हमारा नंबर और उसका नंबर दोनों इक्वल हो गए तो 0 रिटर्न करेगा। यदि हमारा नंबर उसके नंबर से लेस देन है तो 1 रिटर्न करेगा। तो ये हमारा एपीआई ये रिटर्न करेगा। ठीक है, हमको नहीं पता कौन सा नंबर क्या आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा हम वो देखते हैं। मेन बाइनरी सर्च, ठीक है, बाइनरी सर्च कब काम आता है। ठीक है, बाइनरी सर्च तब यूज होता है, बाइनरी सर्च पहला कंडीशन नंबर सॉर्टेड होना, सॉर्टेड डेटा होना चाहिए, सॉर्टेड डेटा होना चाहिए। ठीक है, सॉर्टेड डेटा होगा तभी बाइनरी सर्च लग पाएगा, पहला कंडीशन है इसमें, डेटा सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये नंबर 1 to 100 या जो तो 1 to n है पूरा सॉर्टेड डेटा है। ठीक है, पूरा सॉर्टेड डेटा है। अब यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो 3 कंडीशन रिटर्न कर रहा है। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन पिक है। ठीक है, 3 चीज रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे मतलब कि डेटा सॉर्टेड है। तो हम कहीं पे बाइनरी सर्च यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे अप्लाई। ठीक है, लेट्स सी कि मान लो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 10 के लिए भी देखते हैं। ठीक है, 8 9 10 है। जैसे हम हमारा पिक उसने किया है, उसने पिक किया 6 किया पिक। ठीक है, हमको नहीं पता उसने क्या पिक किया, हमको तो गेस करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। हम 1 से स्टार्ट किया क्योंकि नंबर सॉर्टेड है तो हम यहाँ पे बाइनरी सर्च कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, नंबर मेरा एक नंबर यहाँ रखूंगा मैं, ये लोअर पॉइंट है, ये हायर पॉइंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जब तक मेरा लोअर वैल्यू जब तक हायर वैल्यू से कम है तब तक मैं इसमें एक्सेस कुछ करता रहूँगा। ठीक है, तब तक कुछ ना कुछ करता रहूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मिड निकालूंगा, यहाँ पे मिड निकालूंगा। ठीक है, मिड निकाला तो मिड क्या मेरा 1 है प्लस 10 में से एक जाएगा 9 और 9 डिवाइड बाई 2, 9 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 एक 5, मतलब मिड हमारा 5 आ गया। ये मेरा 5 है। ठीक है, 5 मिड आया हमारा। मैं क्या करूँगा, बाइंड मैं मुझे गेस करूँगा कि 5 नंबर क्या है, क्या मैं 5 से सर्च मारूंगा। ठीक है, इसके क्या फ़ायदा होगा, मान लेते हैं कि मैं इससे अगर आंसर सही भी नहीं निकला, नहीं भी गेस सही नहीं निकला, तब भी क्या होगा, अगली बार
यदि ये नंबर से कम आया, इस मतलब हमारा रिटर्न -1 आता है, तो मतलब हमको पता चल जाएगा हमको इधर सर्च मारना है। अगर +1 आता है तो हमको पता चल जाएगा हमको इधर सर्च मारना है। यदि 0 आ गया तो हमको यही सर्च मारना है। मतलब कि डेटा हमारा जो पहले हम पूरा 1 से लेकर 10 तक सर्च कर रहे थे, अब हमारा वो डेटा आधा हो चुका है, हाफ हो चुका है, n/2 हो चुका है। 1 से लेकर 5 तक सर्च करना है हमें। आगे हमको 6 to 10 सर्च करना है, तो डेटा हाफ हो रहा है। अगले टर्म में हम इसका मिडिल देंगे तो हो सकता है डेटा या तो इधर जाएगा, इधर उधर जाएगा, तो डेटा हाफ हो रहा है। तो मतलब एक सॉर्टिंग को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक कम टाइम में कर पा रहे हैं। तो मेन ये कि मतलब डेटा जो कम टाइम में हम कर पा रहे हैं, ठीक है, वो मेन पॉइंट है। तो मान लो मिड हमने निकाला 5 निकाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके एपीआई को कॉल करेंगे। इसका एपीआई है गेस, ठीक है, गेस। और हमने 5 रिटर्न किया, 5 हमने कॉल किया, ठीक है, गेस 5 गया। बट वो उसके पास जाएगा, ठीक है, तो वो तो देखेगा, मैच करेगा कि उसने 6 गेस किया था और हम 5 कर रहे हैं। तो वो देखेगा तो हमने जो नंबर सेलेक्ट किया लेस देन है, तो वो +1 रिटर्न कर देगा। इधर से वो +1 रिटर्न कर देगा। +1 रिटर्न किया मतलब हम समझ जाएंगे कि हमको सेकेंड हाफ में सर्च मारना है। सेकेंड हाफ में मतलब इस वाले पार्ट में सर्च मारना है, ठीक है। तो जो मेरा लोअर पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होने वाला था, मैं अभी यहाँ से स्टार्ट करूँगा लोअर पॉइंट अपना, लोअर यहाँ से स्टार्ट किया मेरा, ठीक है। अब मैं क्या किया, 6 से 10 तक का मिडिल पॉइंट फिर से निकालूंगा। अगले स्टेप में मिडिल पॉइंट निकालूंगा मैं। लोअर तो 6 है, 6 लोअर है। 10 से 6 का डिफरेंस 4, 4 डिवाइड बाई 2 2, तो हमारा बनेगा मिडिल पॉइंट 8 बनेगा, ठीक है। अब 8 बनेगा। अब मैं अगली बार इसको गेस करूंगा, 8 के लिए करूँगा गेस, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 8 गया। अब 8 इसके पास जाएगा, एपीआई के पास, इसके पास, और ये देखेगा कि हमने जिस बार जो वैल्यू रिटर्न किया, जो सर्च मारा हूँ, इस वैल्यू से बेटर है, तो वो ये -1 रिटर्न करेगा। -1 रिटर्न करेगा तो हम क्या करेंगे, समझ जाएंगे हमको इस बार इसके बीच में रिटर्न करना, सर्च करना, ठीक है। तो हमको यहाँ से इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो अपनी हाई वैल्यू है ना, हाई वैल्यू को यहाँ उठाकर यहाँ कर दूंगा मैं, हाई वैल्यू यहाँ पे सेट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा लोअर वैल्यू भी क्या है, 6 है, एंड हाई मेरा 7 है, ठीक है। अब मैं इसका मिडिल पॉइंट निकालूंगा, इसका मैं मिडिल निकालूंगा। मिड निकालूंगा, मिड क्या होगा, 6 प्लस 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, 1 डिवाइड बाई 2, तो ये 0 बन जाएगा। तो 6 आया, मिडिल 6 आया मेरा। तो मैं गेस कॉल करूंगा, गेस 6 को कॉल करूंगा, ठीक है। ये जाएगा एपीआई के पास और चेक करेगा, 6 इक्वल टू सेम हो जाएगा, 0 रिटर्न कर देगा मुझे, 0 रिटर्न कर दिया। 0 रिटर्न किया, मैंने चेक किया कि हाँ 0 है, तो हमारा आंसर हो गया। तो ये 6 आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला केस था। मतलब पहला क्या, मतलब ऐसे ही प्रोसेस चलेगा। मतलब कि बाइनरी सर्च में क्या होता है, प्रोसेस मैंने क्या बाइनरी सर्च यूज क्यों करें, हम करने तो लीनियर सर्च भी कर सकते थे। बट लीनियर सर्च करते मान लेते हैं कि नंबर एक 1 से लेकर बहुत डेटा होता है उसमें, 1000 है, 10,000, लाख, बहुत सारा डेटा होता है, डेटा। तो अगर हमको लीनियर सर्च करते हैं तो पहले मैं एक गेस करता, फिर 2 करता, देन 3, देन डेस करते जाता। तो ये एक प्रकार से हमको कोई यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। अगर वो रिटर्न मान लो कर रहा है -1 कर रहा है, या 0 कर रहा है, या +1 कर रहा है, हम इस टेक्निक का यूज नहीं कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे यहाँ -1 कर रहा है, इसका मतलब कि डेटा वो बोल रहा है कि आपने ग्रेटर वैल्यू सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये अगर वो 0 रिटर्न करता है तो सेम आंसर है। 1 कर रहा है मतलब कि हमने लोअर सेलेक्ट किया। तो ये चीज़ हम यूज नहीं कर रहे हैं। अब बाइनरी सर्च क्या कर रहा है, इस चीज़ को यूज कर पा रहा है। वो क्या कर रहा है, 1 से लेकर जो भी डेटा तुम्हारा है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देगा, मिडिल से डिवाइड कर देगा। तो इस पार्ट सर्च करोगे तो इस पार्ट सर्च करोगे। तो मैं जो मेरा डेटा एन साइज का था ना, अब वो n/2 हो गया इस स्टेप पे। अगली बार आएगा तो डेटा n/4 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगली बार आया तो n/8 हो जाएगा। इस तरह वो n/8, फिर n/16, ऐसे चलता रहेगा। मतलब ये डेटा है। तो इसीलिए इसको ये काम जो हमारा है, जो काम ऑर्डर ऑफ एन में होता है, जो काम ऑर्डर ऑफ एन में होता है ना, वही काम मेरा बाइनरी सर्च से ऑर्डर ऑफ log n में हो जाएगा। ये फायदा है बाइनरी सर्च करने का, ठीक है। टाइम टाइम कॉन्स्टेंट ऑर्डर log n हो जाएगा, स्पेस तो ऑर्डर ऑफ 1 ही है, ठीक है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो सिंपल है, बाइनरी सर्च है, ठीक है। तो मैं एक पहले एन दे रखा, ठीक है। मैं अपना लोअर वैल्यू स्टार्ट करूँगा, लोअर लोअर को 1 बनाया, ठीक है। मेरा हाई वैल्यू जो बनेगा क्या रहेगा, एन बनेगा, ठीक है। कंडीशन लगाऊंगा मैं क्या, जब तक मेरा लो इज लेस देन इक्वल टू हाई है। मतलब जिसने हाई से क्रॉस कर जाएगा उसने तो फिर मैच ही नहीं हुआ ना, तो आंसर पॉसिबल ही नहीं हुआ, ठीक है। तो लो ये कंडीशन मैच होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से मिड फाइंड करूँगा, मिड कैसे फाइंड करूँगा, लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइड बाय 2, ये मेरा यहाँ से मिड आ जाएगा, ठीक है। अब मैं एपीआई कॉल करूँगा, तो मैं यहाँ पे पिक रिस्पॉन्स जो भी आएगा मैं इसको अपना गेस वाले में
गेस एपीआई को कॉल करूंगा, गेस एपीआई को, यहाँ से मैं मिड भेजूंगा इसको कि मैं ये नंबर आई guessing the mid number and calling the API given, ठीक है। तो ये API कॉल करूंगा, ठीक है। अब कुछ रिस्पॉन्स आएगा, मान लेते हैं कि पिक इक्वल टू आता है 0 आता, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या, हम क्या कर देंगे, हमारा आंसर आ गया, रिटर्न मिड कर दूंगा, ठीक है। अब मानते हैं कि एल्स एफ पिक इक्वल टू -1 आ रहा है, मतलब कि हमने हायर वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इस केस में क्या करूँगा, जो मेरा हाई वैल्यू है उसको मैं मिड -1 पे लाऊंगा, ठीक है, कि मैं अपने सेकेंड लेफ्ट वाले पार्ट को सर्च करूँगा। एल्स मैं लो वैल्यू सेट किया हूँ, तो मैं अपने लो को मिड +1 कर दूंगा। बस यही काम करना, सिंपल तो फंडा है, बाय सच वेरी वेरी इजी, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न, हमको रिटर्न क्या कर देना है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो रिटर्न 0 कर देंगे इस केस को, ठीक है। लेट्स सबमिट द सॉल्यूशन। ओके ओके, सो हमने रन टाइम 100% लोग को वेट किया है, मेमोरी थोड़ा यूज किया हमने, तो मेमोरी वाला चीज़ तो रहेगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, थैंक यू।